बोलिए, पहला आर्टिकल है, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है तमिलनाडु की क्या है, तमिलनाडु की क्या है गवर्नर है ना। अब उसने क्या किया, डेडलाइन को क्या कर दिया, आर्टिकल तुमने जब स्टेट पॉलिटी पढ़ ली, किन किन ने पढ़ ली? सबने पढ़ ली। आर्टिकल 200 है, उसके अंदर क्या है? इसके अंदर है गवर्नर है ना, गवर्नर उसको बिल को वहाँ पे रख सकता है, उसको वर्ड कर सकता है। हाँ बस, ये तो क्या कर सकता है, और अपने पास रख सकता है। एक राष्ट्रपति के भेजने के लिए क्या कर सकता है, रोक सकता है, और उसे पुनर्विचार के लिए क्या कर सकता है, भेज सकता है। पहले क्या था, जो किसका आर्टिकल प्रयोग करेगा, जब आर्टिकल कौन से का प्रयोग करेगा, आर्टिकल 200, कौन सा आर्टिकल? 200। आर्टिकल 200 के अंदर था कि जो क्या है, गवर्नर है, क्या है? गवर्नर वो क्या कर सकता है, जो कोई भी बिल है ना, अब जैसे कोई भी है, जब अपने राष्ट्रपति के पास कितनी पावर थी, हमने आर्टिकल 3 पढ़ा, आर्टिकल कितना पढ़ा? 3 पढ़ा। उसके अंदर राष्ट्रपति कितनी हो सकती थी कि क्या तो वो बिल को हाँ कर सकता है या ना कर सकता है, लेकिन पुनर्विचार के लिए वापस ले नहीं नहीं भेज जा सकता। सकता। अगर कोई भी बिल आएगा, SC आर्टिकल 200 के अंदर किसके पास है पावर? गवर्नर के पास, राज्यपाल के पास। राज्यपाल क्या करेगा, किसी भी बिल को क्या कर सकता है, या तो क्या कर सकता है अपने पास रख सकता है, या राष्ट्रपति के पास क्या कर सकता है, राष्ट्रपति के लिए क्या रोक सकता है, और क्या कर सकता है, पुनर्विचार के लिए क्या कर सकता है, लौटा सकता है। अब पुनर्विचार के लिए अगर किसी ने लौटा दिया, फिर बाद के अंदर वो बिल क्या हो गया, पास हो के आ गया कहाँ पे, विधानमंडल के अंदर, तो फिर बाद के अंदर गवर्नर को उसको क्या देनी होती है, अनुमति देनी होती है। उसके पास ये दो जो ऑप्शन होते हैं वो क्या हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। बाद में क्या नहीं कर सकता, ना तो राज्यपाल अपने पास रख सकता है, न राष्ट्रपति के लिए, और ना ही इसके लिए। उसमें सीधा क्या करना होता है बाद में, इसको तो रहने दे, है ना, क्या करना होता है, पुनर्विचार के लिए जैसे आ जाएगा तो फिर बाद के अंदर सीधा पास हो जाएगा बिल। समझ में आया कुछ? दोबारा समझो। ऐसे क्या है, बिल आर्टिकल 3 को याद करो, कोई भी क्या है, आर्टिकल 3 के अंदर क्या लिखे हुए है, राष्ट्रपति अगर कोई भी क्या है, बिल को कोई भी राज्य का क्या करना है, नाम चेंज करना है, या बाउंड्री के अंदर क्या चेंज करना है, ऐसे बिल अगर कोई भी हो वो तो आर्टिकल 3। लेकिन और कोई भी बिल हो, अब राज्य का नाम चेंज नहीं करना है, या कुछ चीज़ें करनी है कि राज्य के अंदर एक कानून बनाना है, तो हम विधानमंडल क्या लेके आएगा, बिल लेके आएगा, फिर उसे विधानसभा के अंदर, विधानमंडल के अंदर पास करवाएगा। अब पास करने के बाद में वो कहाँ पे चला जाता है, गवर्नर के साइन के लिए। गवर्नर कौन है, राज्यपाल। राज्यपाल के लिए साइन के लिए जाता है। तो राज्यपाल के पास कितनी शक्तियाँ होती हैं, 3 शक्तियाँ होती हैं। एक तो वो क्या कर सकता है, उसको अपने पास रख सकता है कि मैं इस पे विचार करूँगा, अभी थोड़े दिन बाद में साइन करूँगा, है ना। या ऐसा रख सकता है कि ये मैं राष्ट्रपति को भेजूँगा, क्या करूँगा, राष्ट्रपति को भेजूँगा। या फिर वो कर सकता है कि जैसे बिल आया वापस लौटा दिया कि इसके ऊपर एक बार विचार और करो कि कानून ये आपका सही है नहीं है। अब इसमें क्या कमी थी, अब ये राष्ट्रपति, ये राज्यपाल है ना, इसको कितने दिन तक रख सकता है, ये टाइम लाइन थी ना, वो डिसाइड नहीं थी। किसके अंदर, 200 के अंदर। अब जैसे आर्टिकल 200 है, ये तो है। अब वहाँ पे जहाँ पे क्या है, अभी राज्यपाल को कौन नियुक्त करता है, राष्ट्रपति। कौन करता है, राष्ट्रपति नियुक्त करता है। और राष्ट्रपति किसका होता है, जिसकी क्या होती है, सरकार। जैसे बीजेपी की सरकार है तो बीजेपी का आदमी कौन बनता है, राज्यपाल बनता है। कौन बनता है, राज्यपाल। जहाँ पे मानो कि यहाँ पे क्या नहीं है, बीजेपी की सरकार नहीं है, चालू भी हो रखा था नहीं, कहीं पे क्या नहीं है, बीजेपी की क्या नहीं है, सरकार नहीं है। बिल के अंदर क्या है, आर्टिकल 200 के अंदर क्या है, वो पकड़ ली टावर पकड़ ली होगी अब। अरे आर्टिकल 200 के अंदर क्या है, आर्टिकल 200 के अंदर राज्यपाल के पास 3 शक्तियाँ। आर्टिकल 200 के अंदर राज्यपाल के पास कितनी शक्तियाँ हैं, 3। किसी भी बिल को क्या कर सकता है, अपने पास रख सकता है। और दूसरे के अंदर राष्ट्रपति के लिए क्या कर सकता है, रिजर्व कर सकता है। और क्या कर सकता है, पुनर्विचार के लिए कह सकता है, भेज सकता है। अब
ये इसके पास कितनी है 3 शक्ति। अब इसके अंदर कोई टाइमलाइन डिसाइड नहीं है कि अपने पास, अब किसी बिल को अपने पास रख लिया, अब तो इस बिल के पास अब इसको मंजूरी कितने दिन के अंदर देगा। अब कोई बिल आया कि तूने कोई पास किया बिल की, तूने ऐसे बोला कि रोटी वो खाने वाला जो है ना रोटी बनाने वालों को चेंज कर दे, उसको क्या कर दे, तेरे पास एक बिल बना अपने कोऑपरेशन एकेडमी के अंदर, क्या होना चाहिए, या मतलब यहाँ पे क्या होना चाहिए, एक रोटी बनाने वाला होना चाहिए, दूसरा होना चाहिए तुमने ये बिल पास किया, कोऑपरेशन एकेडमी के मेंबर थे उन सबसे पूछा और बाद में बिल पास हो के मेरे पास आया इधर, ऐसे मान लो, या सबसे बड़ा था वहाँ पे, यहाँ पे रोशन रहता है, उसके पास आया। अब रोशन को क्या के पास कितनी शक्ति हैं, 3 है। या तो वो अपने पास रख सकता है कि हाँ मैं सोचूंगा कि इसको हाँ बोलना है, दूसरा एक उससे भी बड़ा हो, रोशन से बड़ा कौन, राष्ट्रपति, जैसे किसी को मना लो, और भी बड़ा है कौन है, कल्पित है, चाहे सर चल सोनू को मना लो, ये ऐसा मानो कि रोशन से भी क्या है बड़ा, ये राष्ट्रपति है। ये राज्यपाल कौन है, रोशन है। रोशन के पास कितनी शक्ति हैं, कोई भी 3 चीज़ आई। अब कोई ऐसे आया कि क्या करना है, बिल को क्या करना है, रोटी वालों को क्या करना है, चेंज करना है, दूसरा लाना है, ले अब रोशन के पास आया, उसके पास कितनी शक्तियाँ हैं, 3 है। क्या क्या है कि हाँ बिल पर विचार करूँगा, देखूँ करना है नहीं करना है। फिर दूसरा हाँ मेरी तरफ से तो ठीक ही है, एक बार सोनू के पास, राष्ट्रपति के पास भेज देता हूँ, वो क्या बोलता है। फिर एक तीसरा ऑप्शन है, अच्छा एक बार और सोच लेता, ले दोबारा बना ले रहा था, सोचो इसके ऊपर एक बार वापस सोचो कि यही करना है क्या, दूसरा पर नाम ले रहा हूँ। ये क्या है 3 शक्ति हैं। पहला क्या है, वो अपने पास रख सकता है, अपने पास रख सकता है कि हाँ सोच चुका हूँ। अब ये सोचने का क्या नहीं है, इसके पास टाइम डिसाइड नहीं है कि ये कब तक सोचेगा। अब कोई बिल लाया, रोटी वाला चेंज करना तो 2-3 दिन में था, लेकिन वो बोला हाँ सोचूंगा। 5 महीने बाद में भी हमने पूछा कि यार भाई यार भी बिल पे एक बार देख ले, और वो क्या बोल रहे हैं, सोचूंगा। ऐसा क्या सोचेगा, क्या सोचेगा हैं, तो इस पर रखो 25 क्या करेगा कि मैं सोचूंगा। क्या सोचूंगा, क्या मेरे को क्या करना है, चेंज करना है कि नहीं करना। अब 5 महीने बाद में भी क्या कर रहा है, वो सोच ही रहा है। 1 साल में कोई दूसरा चेंज, रसोई वाला चेंज नहीं हुआ, फिर बाद में तुम भी बोल पूछे राज्यपाल को क्या सोचूंगा। अभी अच्छा लगता है कैसे नहीं लगता कि चेंजमेंट कब करना था, वो सोचूंगा। या फिर ऐसे कि अब ये ऐसे देख लिया कि यार ठीक है, राष्ट्रपति के लिए उसने रोक लिया, बाद में उसने 1 साल तक अभी तक भेज ही नहीं रहा राष्ट्रपति के पास। हम आए कि यार सोनू को भेजा है नहीं भेजा, राष्ट्रपति को भेजा है नहीं, भेजता हूँ कब भेजेगा, भेजता हूँ। अब वो रोज़ क्या करे, ऐसे करे। अब इसलिए क्या कर दिया, अब जब ये राज्यपाल किसका होता है, जिसकी सरकार होती है, किसके अंदर, सेंटर के अंदर। राष्ट्रपति क्या नॉमिनेट करता है किसको, राज्यपाल क्या करता है, उसको नियुक्त करता है राज्यपाल को। और जैसे अब तमिलनाडु के अंदर किसकी सरकार है, उनकी सरकार नहीं है, किसकी नहीं है, बीजेपी वालों की नहीं है। अब तमिलनाडु वालों के अंदर अब कोई भी क्या है वो चेंज करते हैं, क्या करते हैं, अब कोई बिल लेके आए, अब वो कहाँ पे गया है, राज्यपाल के। अब तमिलनाडु के अंदर वो 10 बिल ले आए, ऐसे राज्यपाल ने रोक लिए उनको, आर्टिकल 200 का प्रयोग करते हुए। आर्टिकल 200 का पर्चा दिखा देता है और फिर किसी बिल को पास होने से क्या कर लेता है, वहीं पे रोक लेता है। उसके अल्टीमेट कोई भी क्या होता है, पास होता है, उसके ऊपर मोहर किसकी होनी चाहिए, सेंटर के अंदर राष्ट्रपति की, यहाँ पे राज्यपाल की। अब राज्यपाल मोहर दे नहीं रहा, आर्टिकल 200 का प्रयोग करते हुए उसके सांप कुंडली दे के वहाँ पे बैठ गया, क्या हो रहा है, पास ही नहीं हो रहा। अब तमिलनाडु वालों कुछ भी करना चाहिए, जब तक क्या नहीं होगा, राज्यपाल को हाँ ना नहीं बोलेगा तब तक कुछ होगा नहीं, सहमति देगा नहीं। अब ये क्या है, एक एब्सोल्यूट पावर है किसके पास, राज्यपाल के पास। हाँ, तो लेकिन अब तमिलनाडु के अंदर ये आएगा ना, तो फिर वहाँ के न्यायालय ने कह दिया, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, जजमेंट दिया किसके लिए, तमिलनाडु के लिए। तमिलनाडु ने ऐसे क्या कर दिए, 10 बिल पास कर दिए, लेकिन ना तो वो सोनू के पास पहुँचे और ना ही क्या रोशन ने उनके ऊपर हाँ या ना बोला कुछ कि हाँ सोचूंगा। किसी के लिए बोला कि सोनू को भेजूंगा, लेकिन भेज नहीं रहा। अब कितने हो गए ऐसे बिल, 10। ऐसे विकास हो सकता है कि उस राज्य का, अब कोई बिल करना चाहिए, पास करना चाहिए, वो तो हो ही नहीं रहा। वहाँ पे क्या है, अब शक्तियों का क्या हो रहा है, गलत उपयोग किया जा रहा है।
क्या किया जा रहा है? गलत उपयोग। तो इसलिए द सुप्रीम कोर्ट से द टाइम फ्रेम द गवर्नर सेइंग द फेस एज सुन एज पॉसिबल, जो ये ना आर्टिकल 200 विद द सेंस ऑफ एक्सपेंडी क्या है जो भी है, इसको क्या करेंगे? सून। जल्दी से जल्दी क्या करो? पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये बिल है ना, इसको तुम क्या करो? जल्दी से जल्दी क्या करो? हाँ या ना बोलो इसके ऊपर, या तो उसको अपने पास रखो जल्दी से जल्दी, और क्या रखो? या पुनर्विचार के लिए लौटाओ, या राष्ट्रपति के लिए रिजर्व। कब करो? जल्दी से जल्दी। अगर राष्ट्रपति के लिए कर लिया तो जल्दी से जल्दी उसको कहाँ पे भेजो? राष्ट्रपति के पास भेजो। अगर तुम रख रहे हो तो उस पर जल्दी से जल्दी क्या दो? अपनी प्रतिक्रिया दो। लेकिन जब पहले बोला था ये बात, लेकिन फिर भी उन्होंने क्या किया? अब जल्दी से जल्दी, किसी के लिए तो 1 साल भी जल्दी नहीं हो रही, किसी के लिए 2 साल जल्दी नहीं हो रही, ये भी कोई टाइम नहीं। लेकिन अब क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने? एक गवर्नर हैज़ मैक्सिमम ऑफ 1 मंथ टू विदाउट विथ होल्ड असिस्ट ऑन द एट द एडवाइस द स्टेट कैबिनेट। अगर कोई कैबिनेट की सलाह से कोई भी बिल आ गया, यहाँ पे आ गया, तो उसको कहाँ तक रख सकता है? 1 महीने तक रख सकता है। कितने महीने तक? 1 महीने के अंदर तेरे को क्या होगा? बोलना ही पड़ेगा। ए मैक्सिमम फॉर 3 months द गिवन द रिटर्न बिल द मैसेज रीजन द गवर्नर विदाउट द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर कोई इसकी क्या कैबिनेट की क्या हुई है? सहमति नहीं हुई, तो उसके अलावा अगर उसने नहीं किया तो 3 महीने तक क्या कर सकता है? उस बिल को रख सकता है। मतलब एक तो कैबिनेट जो मंत्रिमंडल की सलाह पर क्या करता है काम? राज्यपाल करता है। मंत्रिमंडल ने सलाह दी कि इसको क्या करो? पास करो इस बिल को, तब तो कितने दिन तक रख सकता है? 1 महीने। अब वैसे ही बिल पास हो के आया और मंत्रिमंडल ने नहीं दिया, ओनली सीधा आ गया और फिर बाद में आ गया, उसको बोला तब तक कहाँ तक रख सकता है? 3 महीने से। अगर मंत्रिमंडल सीधा बोल देता तो 1 महीने के अंदर ही वो। द गवर्नर हैज़ द 3 months द रिजर्व बिल ऑफ द प्रेसिडेंट कंसिडर। और ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीने तक रख सकता है। किसके लिए? सोनू के पास भेजने के पास, राष्ट्रपति के पास भेजने। 3 महीने के अंदर क्या होगा? भेजना ही होगा। अगर कैबिनेट ने बोल दिया तो 1 महीने के अंदर तेरे को क्या करना होगा? हाँ, बोलना ही पड़ेगा। 3 महीने के अंदर सोनू के पास भेजना ही पड़ेगा। अगर कैबिनेट ने नहीं बोला तो कितने दिन तक रोक सकता है? 3 महीने तक। कितने महीने तक? 3 महीने। कैबिनेट ने सीधा बोल दिया तो 1 महीने के अंदर, नहीं बोला तो 3 महीने देते हैं। राष्ट्रपति के पास 3 महीने तक द गवर्नर मस्ट ग्रांट और ये दे दिया। फिर बाद के अंदर अगर नहीं देगा तो फिर उनको क्या मिल जाएगी? मंजूरी मिल जाएगी। समझ में आया? ये क्या था? पहले एब्सोल्यूट पावर थी, अब उसको क्या किया है? कंट्रोल किया गया। अब तमिलनाडु के अंदर में अब ये काम किसका है? अब डिबेट छिड़ेगी इसके अंदर क्या है? ये काम ये अब एक है न्यायिक सक्रियता, एक्टिव जुडिशरी, उसके अंदर एक ये डिबेट है। अब ये काम किसका है? संसद का है। इसके अंदर अब अपनी टांग कौन अड़ा रहा है? सुप्रीम कोर्ट। अब सुप्रीम कोर्ट कौन होता है? ये बोलने वाला कि तू ये कर, कि संसद 3 महीने के अंदर, या राज्यपाल 3 महीने के अंदर ही उसको मंजूरी दे, 1 महीने के अंदर ही मंजूरी दे। तो या तो 195 और क्या नाम है 108 का वॉयलेशन। अब ये क्या कर रहे हैं? जो एग्जीक्यूटिव है उसकी क्या करें? चालू कर लिया बाद में। नहीं, इसमें फिर इसकी आवाज़ आ जाती है। इसके अंदर क्या होता है? फिर क्या होता है? क्या? कुछ समझ में तो आ रहा है कि तुम्हें? आ रहा है ना, बोल। आर्टिकल 200 क्या है? 200 में राज्यपाल के पास 3 शक्तियाँ हैं। कौन कौन सी है? वो अपने अपने पास बिल रख को अपने सकता पास है। रख सकता है, राष्ट्रपति को दे सकता है या और उसको पुनर्विचार के लिए भेज पुनर्विचार के लिए सकता है। भेज सकता है। ये कौन से में लिखी हुई है? आर्टिकल आर्टिकल 200 में। अब इसके अंदर क्या है? इनको एब्सोल्यूट पावर है। एब्सोल्यूट क्या है? मतलब अनियंत्रित पावर बराबर है। है। अब क्या है? टाइम डिसाइड टाइम डिसाइड Time है। decide अब कितने दिन में भी, 1 साल के अंदर, 2 साल के अंदर, कितने भी के अंदर भी। राष्ट्रपति को भेजने के लिए तो 201 है सही। नहीं, ये 200 ये आर्टिकल 200 का हवाला दे के रोक सकता है। फिर भेजने की वो प्रोसेस अलग होती हैं। आर्टिकल 200 के अंदर 3 चीज़ें लिखी हुई हैं। यहाँ पे देख ऊपर ही ऊपर, क्या है ना? आए समझ में? 3 चीज़ें हैं। अगर ये टाइम लाइन नहीं है तो फिर वो 1-2 साल तक कोई कानून बन नहीं रहा, तो फिर वहाँ पे क्या होता है? विकास बाधित होता है। तो इसलिए अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? इनके अंदर टाइम लिमिट डिसाइड कर दी। अगर कैबिनेट ने बोल दिया तो 1 महीने के अंदर क्या करोगे? बिल को हाँ या ना बोलोगे। अगर कैबिनेट ने नहीं बोला तो मैक्सिमम कितने दिन तक 3 रोकोगे? महीने। 3 महीने। अगर राष्ट्रपति के लिए रोकना है तो मैक्सिमम कितने दिन के लिए रोक सकते हो? 3 महीने के लिए। इसके अलावा रोके तो अपने आप क्या हो जाएगा? बिल पास हो जाएगा। अब इसको क्या किया गया? ये बात तो अच्छी है ना वैसे तो, लेकिन ये बात एक ऐसी है कि राष्ट्रपति अब
एक बात यहाँ पे और भी एब्सोल्यूट बात ये बोल दी कि ये 10 बिल थे ना, उनके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने इनको पास भी कर दिया कि 10 बिल तुम राज्यपाल ने रखे हुए थे और कि अब आपको किसी राज्यपाल की आवश्यकता नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि ऐसे ये क्या है, ये काम किसका है, संसद का या विधानमंडल का है। और वहाँ पे कौन कर रहा है इसको, सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट का कार्य क्या है, न्याय देना। अब वो क्या कर रहा है, एग्जीक्यूटिव का कार्य कर रहा है, राज्यपाल का काम कर रहा है। वो तेरा काम है न्याय देना, वो कर, राज्यपाल क्यों बन रहा है। ये क्या एक डिबेट होगी जो आगे जाके मतलब अब जो अभी ऐसे ही ये आर्टिकल आया ना, तो बाद के अंदर ये आर्टिकल ज़्यादा दिन तक न्यूज़ में इसलिए रहेगा। अब रहेगा, हम जब हम रोज़ लगभग 2 या 3 दिन बाद में इसको पढ़ते ही रहेंगे ऐसे कि आज सरकार ने ऐसे कहा कि तो आपने ऐसे क्यों बोला, क्यों टाइम डिसाइड किया। ये टाइम डिसाइड हम करेंगे। कोई भी टाइम डिसाइड करना किसका काम होता है, संसद का, न्यायालय का थोड़ी काम होता है। तुम तो न्याय दो पर, लेकिन इन्होंने पार्टिसिपेट किया इसके अंदर। लेकिन कुछ हद तक सही है, कुछ हद तक क्या है, गलत है। इतना भी पार्टिसिपेट नहीं होना चाहिए कि उसने बोल दिया कि 10 बिल है ये पास। आर्टिकल 21 आ गए हाँ, ड्यूरेशन सब लोअर पे, वो तो उसके अंदर वो, क्योंकि वो उससे लोग के बाहर भी जाके बात कर सकते हैं ना, ये जैसे। हाँ वो तो आर्टिकल 21 के संबंधित ही कर सकते हैं। आर्टिकल 21 प्राणोदेह स्वतंत्रता है, उसके अलावा तुम हर आर्टिकल के अंदर उससे बाहर नहीं जा सकते। आर्टिकल 21 तो क्या है, अपने जीवन से संबंधित है। उसके अंदर तो तुम अगर उसके अंदर तो क्या है, अगर तुम वहाँ पे प्रोसेस फॉलो करोगे लॉ की, तो क्या हो सकते हैं, व्यक्ति को नुकसान हो सकता है। अब यहाँ पे तो आपको प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा लॉ का, समझ में आया। तो द सुप्रीम कोर्ट उन्होंने बोला कि तमिलनाडु के गवर्नर को जो ये बोला कि क्या है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। फिर बाद के अंदर 10 बिल थे वो इसके अंदर लाए गए और बाद के अंदर ऐसे बोला कि ये क्या है, पास हैं, वर दे रीपास बाय द स्टेट लेजिस्लेचर एंड कैम अंडर द जुडिशियल जो और द टॉप कोर्ट ऑफ डिमांड द 10 बिल्स ऑफ ये बात होगी सारी, ये है इसके अंदर। ट्रेंड गाइड फिलोसफर द वर्ड